नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर देश के दिल राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। प्रचंड बहुमत की ओर बीजेपी जाती दिख रही है। वो बीजेपी जो पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही थी। तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, कूड़ा हो गई थी दिल्ली। लेकिन तमाम बातों को खारिज करते हुए बीजेपी की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। 272 सीटों की एमसीडी है। तीनों एमसीडी की बात करूं, 270 सीटों पर चुनाव हुआ और उनमें से 270 में से 182 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 35, आम आदमी पार्टी 42, अन्य के खाते में 11 सीटें जाती दिख रही हैं। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई हो रही है। लगभग 10%, 15% सीटों की ये लड़ाई चल रही है और बीजेपी जबरदस्त बहुमत की ओर साफ बढ़ते हुए। और हार के बाद केजरीवाल के घर बैठक जारी है। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, तमाम लोग, कपिल मिश्रा, दिलीप पांडे केजरीवाल के साथ अब मंथन कर रहे हैं और मंथन करना जरूरी हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2 साल पहले मोदी लहर के बीच 70 में से 67 सीटें जीती थी और आज आलम यह है कि दूसरे और तीसरी नंबर की लड़ाई में फंसी हुई है आम आदमी पार्टी। हालांकि थोड़ी बानगी लगभग 10 दिन पहले रजौरी गार्डन में भी मिल गई थी जब उपचुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर सिमट गई थी। उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। मेरे साथ शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। शीतल सिंह, पहली नजर में, और अब तो यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, बड़ा टेक अवे क्या मिल रहा है? यहां पर हम ये नहीं भूल सकते हैं कि एमसीडी पर बीजेपी काबिज थी पिछले 10 सालों से। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग नाराज थे, दिल्ली कूड़ा हो रही थी। लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट। ये मोदी लहर है, ये क्या है, कैसे आकलन करेंगे? देखिए, लहर तो मैं ये कहना चाहूंगा, लहर इसलिए नहीं है कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वोट कम पड़े हैं, कम लोगों ने वोट दिया है, तो लहर तब होती है जब वोट परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन ये सच है कि सांगठनिक तौर पर भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव मैनेज किया है और ऐसे दौर में जब सारी दुनिया में सबसे गंदे शहरों में बंबई और दिल्ली का नाम है और हमने एमसीडी को पाया हुआ है कि मधुकेश्वर भी कहती रही कि सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक है जो बीजेपी की समर्थक इंटेलेक्चुअल मानी जाती हैं। इसके बावजूद इतना अच्छा चुनावी नतीजा लाना, इसके लिए मैं अमित शाह और उनके प्रबंधन को और मोदी के, निश्चित तौर पर मोदी का टाइटल इस समय देश में राजनीतिक रूप से स्वीकृत सर्वमान्य है और ये उनकी सांगठनिक क्षमता की जीत है। और आप बुरी तरह से अक्षम साबित हुई है संगठन के तौर पर इस ऑनस्लॉट का अपने होम टर्फ पर मुकाबला करने में। ये इस चुनाव का नतीजा है, इसको सीधे सीधे स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस में आहट हमें सुगबुगाहट दिख रही थी। शीतल, कांग्रेस में हमें तस्वीर दिख रही थी अमरिंदर सिंह लवली जो उनके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो छोड़कर चले गए। बरखा शुक्ला सिंह जो उनकी महिला विंग की अध्यक्ष थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस की आहट हमें साफ दिख रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कुछ दिनों पहले तक दम भर रही थी। क्या ये हवा दरअसल 11 मार्च को जब पंजाब के नतीजे आए, जब गोवा में 39 में से 38 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई, 11 मार्च का इम्पैक्ट भी दिखा हमें अगले 40 दिनों में, 23 अप्रैल तक, कि आम आदमी पार्टी ईवीएम का मुद्दा उठाने पर ज्यादा आमादा हो गई और दिल्ली के मुद्दे भूल गई। साबित हो रहा है कि ये साबित हो रहा है कि केजरीवाल को आंदोलन करना तो आता है, लेकिन उन्हें आज के देश की राजनीतिक समझ सही है ये अब नहीं कहा जा सकता। उसके पहले उन्होंने बहुत से प्रयोग किए जो बहुत से सफल हुए और उनकी सफलता से उनका आकलन करने वालों में गलतफहमी पैदा हुई। लेकिन
पंजाब और पंजाब के बाद अब दिल्ली में लगातार ये प्रतीत हो रहा है कि वो अपने समर्थक वर्ग को सांगठनिक तौर पर अपने साथ जोड़े रखने की कला में निपुण नहीं है, फेल हो रहे हैं, उसमें भारी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है। इसके बावजूद कि उनकी सरकार ने सीमित अधिकारों के तहत दिल्ली में कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो चुनाव इस बुरी तरह से हार रहे हैं और दिल्ली में, तो इसका मतलब वो संगठन के तौर पर इस चीज को एड्रेस करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन आज के विजेता की बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी की, दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मुझे ये बताइए, जीत का जो अभी शीतल भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को शायद चुनावी रणनीति बनाने में वो फेल रही है, नाकाम रही है, ये चुनावी रणनीति की जीत है, ये किस बात की जीत है? क्योंकि दरअसल इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि दिल्ली कूड़ा हो रखी थी और 10 साल से तो एमसीडी पर आप काबिज थे, लेकिन प्रचंड बहुमत, जबरदस्त जीत आपको मिल रही है। फिर भी देखिए, दिल्ली क्या 10 साल से कूड़ा थी या पिछले 2-3 साल से कूड़ा थी? इस चीज के ऊपर भी मेरे हिसाब से थोड़ा मंथन करना जरूरी है। ये सब जानते हैं और ये बात साफ करनी बहुत जरूरी है कि एमसीडी दिल्ली सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एमसीडी दिल्ली सरकार के अधीन आती है और एक एक पाई के लिए वो दिल्ली सरकार के ऊपर मोहताज है। सारा बजटरी एलोकेशन ट्राइफरकेशन के बाद भी दिल्ली सरकार से ही जाता है। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि जब आप एक गरीब सफाई कर्मचारी के पेट पे लात मारेंगे, उसकी 2 वक्त की रोटी छीन लेंगे, और ये पिछले सिर्फ 2-3 साल में हमने देखा है कि इतनी घटिया राजनीति खेली जा रही है। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपने सीधा गरीब के ही पेट पे लात मार दिया। नहीं, अब सारे सिटिंग जो पार्षद थे, आपके सिटिंग काउंसिलर्स थे, वो बदले ना, सफाई कर्मचारी वो बदले ना। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं, मैं कह रहा हूं जबरदस्त जीत है और आप मुबारकबाद के हकदार हैं। सुनिए, लेकिन आपने अपने सिटिंग पार्षद बदले ना। मैं बात